मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मलूक की पहली किताब 10 बाब पहली आयत से 10वीं आयत। सबा की मलका ने सुलेमान की सब हिकमत देखी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। सबा की मलका ने खुदावंद के नाम की बाबत सुलेमान की शोहरत सुनी तो वो मुश्किल सवालों से उसे आजमाने के लिए आई और वो बड़े जलवा के साथ यरूशलेम में दाखिल हुई और उसके साथ खुशबुओं से लादे हुए ऊंट और कसरत सोना और पेश कीमत जौहर थे। और वो सुलेमान के पास आई और जो कुछ उसके दिल में था उसकी बाबत उससे गुफ्तगू की। और सुलेमान ने उसकी तमाम बातों की उसके लिए तशरीह की और बादशाह से कोई बात पोशीदा न थी जिसकी उसने उसके लिए तशरीह न की। और सबा की मलका ने सुलेमान की हिकमत को और घर को जो उसने बनाया था देखा और उसके दस्तरखानों के खाने और उसके नौकरों के मकान और उसके खादमों का क़याम और उनका लिबास और उसके जाम बरादर और उस सीढ़ी को जो जिस से वो खुदावंद के घर को जाता था। तो फिर उसमें जान बाकी ना रही। और उसने बादशाह से कहा, वो खबर सच थी जो मुझे मेरे मुल्क में तेरे बातों और तेरी हिकमत की बाबत पहुंची, लेकिन जो कुछ मुझसे कहा गया मैंने उसका यकीन न किया जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से न देखा। और देख, मुझे आधा भी न बताया गया था। यकीनन तेरी हिकमत और इकबालमंदी उस खबर से जो मैंने सुनी ज़्यादा है। खुश नसीब हैं तेरे लोग, खुश नसीब हैं तेरे खादम जो हमेशा तेरे साथ खड़े होकर तेरी हिकमत सुनते हैं। तेरे लोग खुश नसीब हैं तेरे खादम जो हमेशा तेरे सामने खड़े होकर तेरी सुनते हैं। मुबारक हो खुदावंद तेरा खुदा जो तुझसे खुश है और जिसने तुझे इस्राएल के तख्त पर बिठाया, क्योंकि उस मोहब्बत की खातिर जो खुदावंद को इस्राएल से अबद तक है उसने तुझे बादशाह मुकर्रर किया ताकि तू इंसाफ और अदालत करे। और उसने बादशाह को 120 गंदा सोना और बहुत मिकदार खुशबूदार मिसाले और बेश कीमत जौहर दिए। और जितने खुशबूदार मिसाले सबा की मलका ने सुलेमान बादशाह को दिए इतनी कसरत से फिर कभी ना आए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 36 5वीं आयत से 6, 30 से 31, 39 से 40 आयत। जमायती जवाब। सादिक के मुंह से दनाई निकलती है। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर तो वही साजगारी करेगा। वो तेरी रास्ती को फखर की तरह और तेरे हक को नीम रोज की तरह रोशन करेगा। जमायती जवाब। सादिक के मुंह से दनाई निकलती है। सादिक के मुंह से दनाई निकलती है और उसकी ज़बान से इंसाफ अदा होता है। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है और उसके पाँव नहीं फिसलते। जमायती जवाब। सादिक के मुंह से दनाई निकलती है। सादकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। वो तंगी के वक्त उनकी जाए पनाह है।
खुदाबंद उनकी मदद करता और उनको छुड़ाता है, इसलिए वो उसकी पनाह लेते हैं। जमाती जवाब, सादिक के मुंह से दनाई निकलती है। नारे हम्द, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे बचाने वाले यीशु मसीह ने इंजील के वसीला से मौत को नेस्त और हयात को बका को रोशन कर दिया है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक 7 बाब 14 से 23 है। जो कुछ इंसान में से निकलता है वही इंसान को नापाक करता है। उस वक्त यस्सु ने हजूम को पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं वही उसे नापाक करती हैं। जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। जब वो हजूम के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे उस तमसील की बाबत पूछा और उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और जाए जरूर में निकल जाती है। यूं सब खाने की चीजें पाक ठहरी। उसने फिर कहा, जो कुछ इंसान में से निकलता है वही इंसान को नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हरामकारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शोहरत परस्ती, बदनजरी, कुफर गोई, हमाकत, ये सब अंदरूनी बुराइयां निकलकर इंसान को नापाक करती हैं। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।